अच्छा बेटा, आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस पोर्शन का, चैप्टर नंबर 2। आपकी सेकंड ईयर बुक का जो चैप्टर 2 है, इसको बेसिकली फंडामेंटल कैलकुलस से तशबीह दी जाती है, या कैलकुलस की ये ब्रांच है, एक बहुत ही कैलकुलस का एक बहुत अहम पार्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो चेन है वो चल कर आता है फंक्शन पे अप्लाई होती है लिमिट हमें लिमिट एग्जिस्टेंस बताती है। लिमिट एग्जिस्टेंस के बाद हम कंटिन्यूटी पर आते हैं और देन कंटिन्यूस फंक्शन का फिर हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो मींस दैट कि चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके सामने नाम बोल दिया है। तो इधर हर वो फंक्शन आने लगा है बेटा जो कंटिन्यूस होगा, मींस कंटिन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, तब हम उसके डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, ये बेटा एक ही फिनोमेना है। बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, इसको हम ऐसा करेंगे कि पहले डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन फाइंड करना सीखेंगे, फिर डेरिवेटिव को डायरेक्ट मेथड बाय रूल्स फाइंड करना सीखेंगे, और फिर जब इसकी एप्लीकेशन बेटा पढ़ रहे होंगे ना हम 2.10 में, वर्ड प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम, तो उससे पहले हम डेरिवेटिव को ग्राफिकली और डेरिवेटिव को एनालिटिकली सीखेंगे कि बेसिकली डेरिवेटिव का मकसद क्या है। तो आप इन लेक्चर्स को कंसेप्टिवली देखते जाएं तो उम्मीद है कि चैप्टर 2 जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस एज वेल एज इंजीनियरिंग लेवल के डेरिवेटिव को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मींस जो आज का टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक के 3 नाम हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑफ सेकंड ईयर। पहला नाम है बेटा बाय एब इनिशियो मेथड, ये इसका एक नाम है। दूसरा नाम है बेटा इसका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये इसका दूसरा नाम है। और तीसरा जो इसको बेटा नाम दिया जाता है, ज्यादातर इस नाम को यूज किया जाता है, वो है बाय डेफिनेशन। तो दिस इज डेरिवेटिव नॉट बाय अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आप रूल्स अप्लाई करते हैं, और रूल्स की तरफ मैं नहीं आ रहा फिलहाल। हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए बेटा मैंने कुछ अपने आसानी और आपकी आसानी के लिए कुछ स्टेप्स लिख दिए। इन स्टेप्स को जब आप 20+ क्वेश्चन में जब आप यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.1 2.2 में, तो आपको ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करने आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्या स्टेप्स हैं वो बेटा। आपको क्वेश्चन गिवन होगा इन टर्म ऑफ सम वेरिएबल। अब पहले तो ये माइंड क्लियर करें कि जरूरी नहीं है x में हो, u में भी हो सकता है। लाइक x³ + 1 ये फंक्शन आ गया, लाइक u - 2 की होल पावर 1/2 ये आपके पास फंक्शन आ गया है। लाइक t - 1 रेज़ टू द पावर 4 ये फंक्शन आ गया है। तो किसी भी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फंक्शन आ सकता है। तो चलिए मैं उसको जनरली क्या नाम दे देता हूं, f of x। f of x का मतलब होता है बेटा फंक्शन है किसका, x का, वो दिए हुए होंगे। पहला स्टेप आपने क्या करना है, उसको किसके इक्वल लेट कर लेना है, y के, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। दूसरे स्टेप में आपने टेकिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को बेटा लिखने के 2 स्टाइल है, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा, दोनों सिंबल ठीक है डेल्टा के लिए। डेल्टा का मतलब कैलकुलस में होता है बेटा माइन्यूट सी चेंज, एक चेंज डेवलप हो रही होती है x और y यानी कि उस कर्व के अंदर, उसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा का। ये हम ग्राफिकली देखेंगे कि यही स्टेप्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी डेरिवेटिव को फाइंड करने के। तो y में जो इंक्रीमेंट है बेटा वो y वाला होगा, डेल्टा y, और x में जो डोमेन एलिमेंट में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, इसकी वजाहत मैं 2.1 में करूंगा कि x में जो इंक्रीमेंट है वो क्या होगा, x + डेल्टा x, ये इंक्रीमेंट होगा। फिर आप y वाली को राइट हैंड साइड पर लेकर इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, तो डेल्टा y इक्वल होगा बेटा किसके, f of x + डेल्टा x - f of x के। डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्या डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x - f of x ओवर डेल्टा x। अब मैं वापस आपको चैप्टर 1 में भी लेकर जाता हूँ।
अब दोनों साइड पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट हमेशा यही होगी। लिमिट अगर वेरिएबल x है तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, वेरिएबल t है तो डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, वेरिएबल z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। तो बेटा ये अप्रोचेस टू 0 कराने के बाद अब इधर आ जाते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही है। अगर आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, हम लिमिट को सॉल्व कब करते थे? जब लिमिट हार्ड होती थी। हार्ड का मतलब क्या? 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए। ये तमाम के तमाम जो मैंने डिस्कस किए हैं बेटा, ये हार्ड लिमिट्स हैं। मींस ये आपकी लिमिट को एवेल्युएट डायरेक्ट नहीं करने देती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा ज्यादातर फोकस 0/0 फॉर्म पे होगा। तो 0/0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जब ये फॉर्म आ जाए तो बेटा इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको प्रीवियस पढ़ कर आए हैं कौन सी टेक्निक्स लगाते हैं? अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक का मैंने आगे बताया है कि क्या होती हैं। अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं, या फंक्शन अगर साइन कॉज में है जो कि 2.5 में आएगा तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज करेंगे, एडिशन वाले को, मल्टीप्लिकेशन वाले को, इन तमाम फार्मूलों को यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स में। चलें, फिर वक्त आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स में रहना है बेटा। आफ्टर दिस वी अप्लाई लिमिट एंड गेट डेफिनेट आंसर। अलजेब्रिक टेक्निक्स इस पूरे फंक्शन पे लगाने के बाद आप जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें 0/0 नहीं मिलेगा, हमें एक डेफिनेट आंसर मिल जाएगा इन टर्म ऑफ x। dy by dx बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x इक्वल होता है किसके? dy by dx के। इसको रीड करने का स्टाइल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx किसके इक्वल होता है? f प्राइम ऑफ x। f प्राइम को ऐसे भी लिख सकते हैं d ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1। ये डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डेरिवेटिव को नोटेशन दी है, इससे कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी बेटा y प्राइम भी लिख देते हैं। ये सारे के सारे किसकी सिंबल हैं? डेरिवेटिव के। इस बॉक्स में क्या चीज आएगी? जो लिमिट को सॉल्व करने से आंसर आया था ना, वो इस बॉक्स में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक, अब आए जरा नोट पे कि व्हाट आर अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब क्वेश्चन देखकर बेटा आप पहचान गए। टेकिंग कॉमन, कोई चीज कॉमन बन रही होगी तो आपने ले लेनी। a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर ओपन हो रहा होगा तो ओपन कर देना है, क्लोज हो रहा होगा तो क्लोज कर देना है। a प्लस b माइनस होल क्यूब, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वो तमाम फार्मूलाज बेटा अलजेब्रिक टेक्निक्स का क्या है? हिस्सा है, जो कि हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इनको भी हम यूज करेंगे किसमें? से 2.1 और 2.2 में। ये कब यूज करेंगे? ये क्वेश्चन की शेप बता देगी कि ये वाला फार्मूला ओपन करें। रेशनलाइजेशन कब करेंगे? जब उसके रूट इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो भी क्वेश्चन की शेप बताएगी कि इसको रेशनलाइज किया जाए। बायनोमियल सीरीज क्या होती है बेटा? ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, रिकॉल करेंगे एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट ईयर को। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है बेटा? इसकी भी खास शेप है क्वेश्चन की, उस शेप का क्वेश्चन होगा तो आप क्या यूज करेंगे? बायनोमियल थ्योरम। तो इन दोनों को मैं तब स्टडी करवाऊंगा जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर वक्त हमारा टारगेट है, हमने इन 3 चीजों को बेटा फोकस करना है। या रेशनलाइज करेंगे, वही वाले क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा, या हम फार्मूला ओपन या क्लोज करेंगे, या हम सिंपल बेटा टेकिंग क्या करेंगे? कॉमन या एलसीएम वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इन 3 अलजेब्रिक टेक्निक्स की मदद से 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाकी क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह बाकी इन टेक्निक से हो ही नहीं सकेंगे। जब इनसे नहीं हो सकेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे कि वो बायनोमियल सीरीज से होते हैं या बायनोमियल थ्योरम से होते हैं। अब इन दोनों में बेटा फिर लड़ाई होगी कि इन दोनों में किस में से होंगे, तो वो फिर इनकी अपनी सिम्टम्स हैं, क्वेश्चन की अपनी शेप बताएगी कि ये बायनोमियल थ्योरम से हो जाएगा और ये वाला बायनोमियल सीरीज से हो जाएगा। तो ऐसे जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है बेटा, ये कवर करेगा आपकी 2.1 को और 2.2 को। इस टॉपिक का नाम क्या है? डेरिवेटिव बाय अब इनिशियो मेथड, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तीनों में से कोई भी चीज पेपर में आ जाए
आपने प्रोसेसिंग सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। पहले मैं वो पॉइंट आउट करवाऊंगा बेटा जो 1 2 3 से हो सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं 2.1। ये बुक का बेटा पेज बनता है 50, बुक का पेज है 50। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस टेक्निक से हो जाएगा, 1 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी इन टेक्निक से हो जाएगा बेटा, उसके अलावा थर्ड पार्ट भी इन्हीं टेक्निक से होगा, सिमिलरली फोर्थ भी इसी टेक्निक से होगा, सिमिलरली बेटा फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा एलसीएम से, एंड सिक्स्थ पार्ट भी हो जाएगा। ये वो पार्ट्स हैं जो इन टेक्निक से हो सकते हैं। अच्छा, बस ये क्वेश्चन है। अच्छा, हो तो बेटा 7 भी सकता है, पावर 4 है, लेकिन आप एक स्किप कर दें इसको। तो आज हमारा टारगेट है, हमने कितने पार्ट्स को कवर करना है? 6। इन 6 पार्ट्स में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इस क्वेश्चन की शेप खुद बता देगी। लाइक पहले पार्ट में आए बेटा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेरीफाई करते जाएं स्टेप्स पूरे हैं ये नहीं। एक बात बताएं, एक्स में फंक्शन गिवन है। अब चैप्टर 6 भी हम अगर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, दिस इज अ पैराबोला, 2x² + 1 इज अ पैराबोला। बट फिल वक्त हमें नाम की जरूरत नहीं है, हम सिंपल उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा इसको पहला स्टेप क्या है, y के इक्वल लेट करेंगे। तो ये बेटा मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है, y के इक्वल लेट कर दिया। अगला स्टेप क्या है? बिल्कुल, इसको 1 का नाम भी दे दें और टेकिंग इंक्रीमेंट वाले स्टेप पे चले जाए। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि y में भी कुछ चीज ऐड कर देंगे, डेल्टा y समथिंग, और इसी तरह x में। अब x में विद पावर ऐड करना है, पावर जो भी है, x + डेल्टा x का होल स्क्वायर, गुड, +1। y को बेटा साइड चेंज करके 1 से y की वैल्यू ले, जिस स्टेप में नहीं समझ आएगा पूछना है लाजमी, -y। अब y की बेटा वैल्यू लिखें यहां पर। अब यहां पर y की वैल्यू आप लिखेंगे 2x² -1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो -1। अच्छा, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं करें बेटा। अब देखिए 1 से गया, अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ स्क्वायरिंग ओपन हो रही है कि नहीं? दिस इज अलजेब्रिक टेक्निक, ठीक है। तो ओपन करें बेटा, a का स्क्वायर। अब डेल्टा के बारे में जरा थोड़ी सी चीजें सेट करें। डेल्टा x का जब स्क्वायर लेंगे तो उसको ऐसे ही रखेंगे बेटा, उसको ये नहीं लिख सकते आप डेल्टा स्क्वायर x, उसको ये भी नहीं लिख सकते डेल्टा स्क्वायर x²। हाँ, उसको अलबत्ता ये लिख सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है ये x का स्क्वायर है, नहीं, ये डेल्टा x का होल स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं बेटा। बुक वाला ये चीज लिखता है, लेकिन ये दोनों नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो डेल्टा x दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x, तो ये एक ही चीज है। दो चीजें होती तो हम डेल्टा स्क्वायर x² लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए बेटा, इसको मैं ब्रैकेट ही हमेशा यूज करूंगा, ये 2ab, इन दोनों को 2ab x × डेल्टा x -2x²। और मजीद सॉल्व कर लें बेटा। वैसे तो हमें लिमिट अप्लाई करने के बाद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन जितना पहले सॉल्व कर सकते हैं बेहतर है, ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने ही नहीं। ये क्या बेटा, अब अगर आप गौर करें तो डेल्टा y इक्वल है 2 × डेल्टा x का होल स्क्वायर 4x × डेल्टा x। तो हम बेटा इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, तीसरे तक सिंपलीफाई भी कर चुके हैं। अगला स्टेप क्या था, डेल्टा x को डिवाइड करें। हाँ जी, डेल्टा x को बेटा डिवाइड करें, डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे डिवाइड करें। डेल्टा y बाय डेल्टा x 2 × डेल्टा x रेज़ टू पावर 2 4x × डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। फिर डेल्टा x को कॉमन लें, 2 × डेल्टा x 4x, डेल्टा x कॉमन ले। अब आप डेल्टा x को डिवाइड कर और बैलेंस कर। अगला स्टेप क्या है बेटा, आप दोनों साइड पर क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करें आप, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड।
और लिमिट कौन सी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी चेंज को जीरो कर रहे हैं, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बेटा अप्लाई करें, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 into डेल्टा एक्स प्लस 4x। अब बेटा देखें, जहां डेल्टा एक्स है वहां 0 प्लस 4x, आंसर विल बी 4x। दिस इज योर dy by dx बाय डेफिनेशन। तो मींस दैट कि आपने इस कर्व का डेरिवेटिव लिया, आंसर क्या आया 4x। ठीक है, अब दिनों में रूल से पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट मेथड से भी पावर रूल लगाएं तो 4x ही आता है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई बाद में करना है, जब हम 2.3 स्टार्ट करेंगे तो हम हर आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं विद इन वन स्टेप। अच्छा, ये बेटा हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की आप शेप देखिए, स्क्वायर रूट आ रहा है या नहीं। अब अंडरस्टूड है, जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो मींस दैट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। आप क्या करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे, फिर बेटा इंक्रीमेंट नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फिर आप y की साइड को चेंज करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। जो बैलेंस हो सकता है वो बैलेंस कर देंगे, जो रह गया बेटा उसको रीअरेंज करके लिखें। पहले मैंने क्या लिख दिया है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, फिर बेटा आप डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, फिर दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अब जरा सुने कि हम रेशनलाइजेशन करने पे मजबूर क्यों हैं, क्यों जरूरी है कि रेशनलाइजेशन ही की जाए, और जरूरी नहीं होता रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की हो। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम रेशनलाइजेशन न्यूमिनेटर की भी करते होते हैं। सुने आप, डेल्टा एक्स को बेटा 0 रखें, x प्लस 0 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स 0 डिवाइडेड बाय 0 कौन सी फॉर्म है, 0 बाय 0 हार्ड फॉर्म है बेटा। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। बेटा साइन आप इसका चेंज कर दें, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब देखें a माइनस बी a प्लस बी, ऊपर फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला क्लोज हो रहा है इसको। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जी क्या आ रहा है बेटा, x स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x माइनस डेल्टा x। नीचे क्या है बेटा, डेल्टा x स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। ये डेल्टा x लिखा है बेटा, x से बैलेंस, माइनस कॉमन ले ले बाय ले। अब अगर आप गौर करें, डेल्टा x ऊपर है, डेल्टा x नीचे भी है। अच्छा, एक बात है मेरा, अभी बन तो 0 बाय 0 रही है या नहीं, बन रही है, लेकिन आपने लिमिट अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व कर ले तो फिर 0 बाय 0 ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब क्या रह गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से हम लिख सकते हैं dy बाय dx, जहां जहां डेल्टा x है वहां 0 इंसर्ट करें बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो जहां डेल्टा x है वहां 0 रखें बेटा, प्लस x प्लस 0 स्क्वायर रूट x, तो 1 स्क्वायर रूट x 1 स्क्वायर रूट x 2 स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मींस दैट कि बेटा 2 माइनस स्क्वायर रूट x का आंसर क्या आ गया, -1 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो क्वेश्चन की शेप देखकर पता चल जाएगा कि आपने कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज करनी है। पहले में स्क्वायर था तो स्क्वायर ओपन हो गया, किसी में क्यूब आ जाए तो क्यूब ओपन हो जाएगा, किसी में फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन है एलसीएम वाला भी करते हैं। ठीक है बेटा, तो आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट, इसके 3rd पार्ट पे आते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या फंक्शन है, किस टाइप के है बोलें? जी बस ठीक है। थर्ड पार्ट बेटा लेट कर लें वाई की, यही सेम काम करना है रेशनलाइजेशन। मैं स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, फोकस करें इधर। y प्लस डेल्टा वाई 1 ओवर x प्लस डेल्टा x, बेटा y उधर ले जाए, y की वैल्यू लिख लें। नेक्स्ट आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट x माइनस x प्लस डेल्टा x, ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या स्टेप है, दोनों तरफ डेल्टा x को क्या कर दें, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या स्टेप है, लिमिट अप्लाई कर दें, दोनों तरफ बेटा लिमिट अप्लाई करें। डेल्टा x अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x ओवर स्क्वायर डेल्टा x इनटू स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड नहीं हो रही है ये। अब चेक करें 0 बाई 0 फिर आ रही है, जहां डेल्टा x है वहां 0 पुट करें, x प्लस 0 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x 0, नीचे भी 0 इनटू समथिंग 0 मींस दैट 0 बाई 0 फॉर्म। इसका एक ही हाल है बेटा, फिर इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज। यहाँ मैंने इसकी हिंट दे दी है, इसको आपने रेशनलाइज कर लिया, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ वन लिखवाएं। हाँ जी बेटा, ये 1 ओवर x क्यूब को भी आपने एलसीएम लेना है। देखिए कैसे नजर आ रहा है कि आपने इंक्रीमेंट करना है। कोई इशू नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इनमें बायनॉमियल सीरीज लगा दें, कोई इशू नहीं, लगा सकते हैं। लेकिन जब तक हम प्रीवियस टेक्निक से क्वेश्चन कर सकते हैं तो करें, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्यूब इधर इधर देखो, 1 ओवर x क्यूब एलसीएम क्या आएगा, होल क्यूब x क्यूब माइनस x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। अच्छा, अब दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डेल्टा x लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, x क्यूब x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब डेल्टा x इंटू एक्स क्यूब x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। तो बेटा इस पे फोकस करेंगे तो ये देखें डेल्टा x जहां पे है वहां 0 पुट करें, x क्यूब आएगा, x क्यूब माइनस x क्यूब 0, नीचे भी 0 है तो 0 बाय 0 हार्ड फॉर्म है। तो क्या करेंगे, ऊपर क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर लें, उम्मीद है ओपन करने से काफी मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। ओवरऑल डेल्टा x इनटू x क्यूब x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। मजीद सॉल्व करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये x क्यूब बेटा माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब से बैलेंस, आप ओवरऑल माइनस को आप कॉमन ले लें, क्या रह गया, डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का होल स्क्वायर। ओवरऑल डेल्टा x क्यूब x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। अच्छा बेटा, ऊपर से डेल्टा x कॉमन आ रहा है ना, चले बैलेंस कर देते हैं, ये स्क्वायर रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा बेटा, ये 1 रह जाएगा। अब जहां डेल्टा x है वहां 0 पुट कर, 0 ऊपर क्या रह गया, 3x स्क्वायर, ये भी 0, x प्लस 0 x का क्यूब x क्यूब इनटू x क्यूब x6, x स्क्वायर को x6 से बैलेंस करें x4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, पार्ट 5 और पार्ट 6 बेटा इसी टेक्निक पे आपने सॉल्व कर लिया, सही है। पार्ट 5 के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख लें, पार्ट 5 को बेटा ऐसे लिख लें, ओपन फॉर्म।